भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। बाबा बलदेव की असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। आज हमारे पास में जो कुछ भी है सब के जिम्मेदार हम हैं। हमारे पास में सुख है, दुख है, रोग है, शोक है, दुख चिंता है, परेशानी है, धन है, धनी है, अमीर है, गरीब है, सब के जिम्मेदार हम हैं। हमारे कर्मों का फल है। हंस रहे हैं, रो रहे हैं, सब हमारे कर्मों का फल है। हम कभी भी अपनी चाह की तरफ ध्यान ही नहीं देते कि हमारी चाह, इच्छा अच्छी है या खराब है। सत्संग में आकर के सद्गुरु देव के प्रवचन को जब हम हृदय में धारण करते हैं, पहनते हैं, तो सद्गुरुदेव क्या कहते हैं कि जिस तरह उपजाऊ भूमि में बीज अंकुरित होता है, ऐसे ही साफ शुद्ध विचारों में भगवान का भाव अंकुरित होता है। लेकिन गुरुदेव क्या कहते हैं, प्राणी चलता है अनीति के आधार पर और चाहता है कि मैं उसे पाऊं जो शाश्वत है, जो नित्य है, जो कभी बदलने वाला नहीं है। पर कौन चाहता है उसे? उस नित्य के पास आकर भी नित्यानंद नहीं चाहते। उसके पास आकर भी इन पत्थरों के लिए रोते हैं, संसार के लिए रोते हैं। मेरे पोता हो जाए, मेरे पड़ोता हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ऐसा नहीं हुआ, मेरा वैसा नहीं हुआ। कभी उसको ये नहीं कहते, हे प्रभु मेरा भाग्य इतना सुंदर कि मैं सुबह शाम तेरा दीदार करती हूँ। तू मुझे बुलाता है और मैं खींची चली आती हूँ। मैं जिंदा हूँ लेकिन तेरे दर्शन नहीं हुए, तुझसे बात नहीं करी, तेरे जैसा जीवन नहीं बना, तो इससे अच्छा तो गला घोट के मार दे मेरे को। ऐसा भाव कहाँ बनता है? आधी घंटा पति बच्चे नजर नहीं आए, अरे कहाँ गया, अरे खो तो नहीं गया, अरे कोई उठा तो नहीं ले गया, अरे क्या हो गया, लेकिन अभी तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। कभी भी मन में ये भाव नहीं जगा। कब भगवान के लिए दूध झरेगा? कब भगवान के लिए रोम रोम से प्रेम झरेगा? कहाँ लुप्त हो गया वो प्यार भगवान का? प्राणी मोह जाल में इतना फंस गया कि भूल गया हंसना। कभी भी अजीर्ण नहीं होता दुनिया की बातों से, दुनिया के व्यवहार से, दुनिया के कामों से। देवी कहती है 9 दिन मेरी पूजा करके 9 मेरा ये काम कर दो, 9 यानी नहीं, और 9 मानी 9 द्वारे का ये शरीर। तो 9 दिन कहते हैं 9 द्वारों पे उस नित्य को बैठा लो, उस शाश्वत को बैठा लो, वो त्रिलोकीनाथ को बैठा लो। असुरों ने क्या किया हम सब जानते हैं। हमेशा अनीति के रास्ते पर चले, अधर्म अत्याचार के रास्ते पर चले।
देवी को परेशान किया, देवता को परेशान किया, ईश्वर को परेशान किया, संतों को परेशान किया, ज्ञान होते हुए भी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में लालसा थी कि हमारा नाम हो, हमारी पूजा हो। जो भगवान विष्णु का नाम ले उसको मारो, जो भगवान राम का नाम ले उसको मारो। वो अत्याचार में लग गए। लेकिन असुर जाति में पैदा होने, असुर कुल में पैदा होने से असुर नहीं होता है। विभीषण असुर है लेकिन राम का भक्त है। प्रहलाद असुर कुल में पैदा हुआ है, हिरण्यकशिपु के पुत्र है, लेकिन विष्णु भगवान का परम भक्त है। अपने गुरु की बात भी, गलत बात को नहीं मानता है। और वो प्रहलाद छोटा सा अपने गुरु को भी कहता है कि गुरुदेव, आज आपके कारण असुरों की हालत हो रही है, मेरे पिताजी की हालत आपके कारण हो रही है, मेरे पिताजी को मरना पड़ा आपके कारण। क्यों? कि आपने असुर परंपरा ऐसी सिखाई कि मारो, काटो, परेशान करो। आपने मेरे पिताजी को ये नहीं कहा कि सर्वशक्तिमान, सर्व ज्ञाता तो वो एक ईश्वर है। आपने कहा तू ही भगवान है, तू ही सर्वशक्तिमान है। जिसने माँ की कोख से जन्म लिया है वो तो मरेगा, अमर तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हिरण्यकशिपु ने सोचा मैं तो अमर हो गया भगवान की भक्ति करके और वरदान मिल गया, मुझे तो अमर, मेरे को कोई मार नहीं सकता। तो जो इस धरती पे आया उसे तो जानना है। जानने से पहले हमें नीति का पाठ पढ़ लेना है, धर्म का पाठ पढ़ लेना है। कृष्ण भगवान नीति के आधार पे चले। चाणक्य नीति, विदुर नीति, कृष्ण नीति, संत नीति, यानी सही तरीके, सही ढंग से जीवन यापन करना, कोई कार्य करना, आचार पद्धति को अपनाना, बड़े बुजुर्गों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा बनाई गई पद्धति, उनका अनुसरण करना। लेकिन अनीति यानी झूठ बोलना, बेईमानी करना, लालच करना, रिश्वत लेना, गलत कार्य करना, ये सब अनीति में आते हैं। रावण ने अनीति के आधार पर सीता का अपहरण किया। शूर्पणखा ने अनीति का आधार लेकर, यानी अधर्म किया उसने, कि सुंदर स्त्री का वेश धारण किया। इसने चालाकी की, धूर्तता की। लेकिन त्रिकालदर्शी से कुछ छुपा हुआ है क्या? उन्होंने तो पहले ही कह दिया सीता अग्नि में प्रवेश कर जा। अब माया रचने वाली है तो दूसरी सीता को खड़ा कर दिया। लक्ष्मण को भी नहीं पता। पर इतना रामायण का सुनकर भी हमें ज्ञान नहीं है कि उस त्रिकालदर्शी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हम कितना भी छुप के गलत काम कर ले, पर उससे छुपा हुआ नहीं है। कितनी कितनी बेईमानी कर लेते हैं ये व्यापारी लोग, परिवार वालों से भी कर लेते हैं। वो अनीति से कमाया हुआ पैसा अनीति में ही जाता है। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ का राजा बना तो सबने कहा विदुर से नीति ज्ञान ले ले कि राजा की क्या नीति होती है, राजा को कौन से मार्ग पे चलना चाहिए। तो विदुर कहता है कि युधिष्ठिर तुम तो साक्षात धर्म हो, तुम्हें नीति का ज्ञान देने की क्या जरूरत है। लेकिन युधिष्ठिर फिर भी कहता है नहीं काकाश्री, मुझे नीति का ज्ञान दो कि मुझे क्या क्या करना है। तो विदुर कहता है शत्रुओं पर तो सब नजर रखते हैं, लेकिन जो मंत्रियों पर, सामंतों पर, अपने अंग रक्षकों पर नजर रखता है
वही सच्चा नीतिकार है। मनुष्य को अनीति के रास्ते पर काम का वेग और भूख ये लेके जाते हैं। तो तेरे राज्य में कोई भी ऐसा काम ना हो और कोई भी भूखा ना सोए कि अनीति का रास्ता अपना ले। तो कहा और कोई नीति का पाठ पढ़ाओ। तब विदुर कहता है कि क्षमा ही सबसे बड़ी नीति है। क्षमा करना सीखो। वो प्राणी हमेशा नीति के रास्ते पे चलता है। पाप अनीति है और पुण्य नीति का रास्ता है। वो ही नित्य को पा सकता है और नित्य आनंद यानी हमेशा वो आनंद में रह सकता है। कौन है नित्य? जो कभी मरता नहीं, जो कभी जन्मता नहीं, जो सदा है, था और रहेगा, वो ईश्वर है। उसके लिए हम कितना भागते हैं, उसके लिए हम कितना भागे हैं। भाग दे के देख लो अपने जीवन और समय का, कितना समय है वो भाग में आ जाएगा। कितनी चीनी खाई है? 1-2 बोरी तो खाई ली होगी, पक्का है। कितने गेहूं के कट्टे खा लिए, आटे के मतलब नहीं पता। जब 5 साल के होते हैं ना, तब से खाना चालू कर देते हैं। माँ ठूस ठूस के खा ले बेटा, अरे मत खा ले बेटा, उल्टे कर दे चाहे, खा ले बेटा। क्या क्या खिलाती कि बादाम कितने खा लिए, काजू कितने खा लिए, चावल कितने खा लिए, कितना तेल लगा लिया, फिर भी हो गए धोले। कितनी ब्रश और कितनी पेस्ट दांतों पे लगा ली, कितनी साबुन लगा ली, कितनी क्रीम पाउडर लगा लिए, फिर भी ये शरीर तो चला जाएगा एक दिन। डर लगेगा लोगों को। यदि रात को दिख गई तो ताबीज पहन लेंगे तुरंत। पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे? नाखून दांत भी नहीं लाएंगे घर पे। ऐसा क्या है? तुम्हारे घर का सदस्य था भाई, था तब था। यानी मनुष्य नित्य नहीं है, जाकर दूसरी योनि में गया। हमें नित्य को पाकर नित्य बनना है, दोबारा जन्म नहीं लेना है। बाकी तो गुरुदेव अपने आप संभाल लेंगे। जब शादी हो जाती है ना, तो माँ बाप कहते हैं भाई तेरे पति को बोल, अब ये तो तेरा पराया, 1 मिनट में पराया घर हो गया। ऐसे ही जब सत्संग में आते हैं तो देवी देवताओं के पास भी जाते हैं तो कहेंगे संत को बोल, वही पूरा करेंगे। और संत की कृपा से ही हमारे काम देवी देवता भी करते हैं। संत की हम पूजा करते हैं ना, तो देवी देवताओं को संत अपने आप ही बोल देता है कि ये काम करना है। लेकिन नीति के आधार पर चलेंगे तो प्रहलाद को शिक्षा किसने दी? किसने दी? नारद जी ने। नीति का ज्ञान पहले ही बता दिया नारद जी ने। जब प्रहलाद राजा बनता है तो प्रहलाद कहता है कि कोई भी मेरे राज्य में गलत काम नहीं करेगा, कोई भी भूखा नहीं रहे, कोई प्यासा नहीं रहे, कोई नंगा नहीं रहे, कोई भी मेरे राज्य में दुखी नहीं रहे, चिंतित नहीं रहे, अत्याचार नहीं हो। जो जिस भगवान की पूजा करना चाहिए वो करे। इतने में 2 औरतें आती है रोती हुई, महाराज न्याय चाहिए, महाराज न्याय चाहिए, आपके शासन, आप तो न्याय प्रिय हो, न्यायकारी हो। क्या हुआ? तो एक औरत बोलती है मेरे पुत्र को आपके सैनिकों ने छीन लिया। तो प्रहलाद कहते हैं भाई तुमने इसके पुत्र को क्यों छीना? तो कहा ये दोनों लड़ रही थी अपने राज्य में ही, वो कर रही थी मेरा, वो कर रही थी मेरा है। अब प्रहलाद तो चक्कर में पड़ गया कि अब मैं कौन सी इनकी माँ कैसे पहचानूं। तो प्रहलाद ने कहा कल इसी टाइम तुम्हारा न्याय हो जाएगा,
महाराज माता कयाधु को ये कार्य सौंपा जाए। अपनी माँ को सौंप दिया। अब माँ ने क्या कहा कि पुत्र ये तो बहुत छोटी सी बात है, अभी फैसला हो जाएगा। ये बच्चा जिसका दूध पिएगा वो इसकी माँ। अब बच्चे के लिए तो छोटा बच्चा 4-5 दिन का बच्चा, उसको क्या पता। तो कहा इसको दूध पिलाओ, ये रो रहा है। दूध पिलाया, दूध पीने लग गया। बोल रहा कयाधु ने कहा ये इसकी माँ है। तो कहा दूसरी स्त्री ने कि आप कैसे कह सकते हो ये इसकी माँ है। बोले दूध पी रहा है। बोले दूध तो मैं भी पिला सकती हूँ। बोले लाओ बच्चे को। लाया, उसने पिलाया, उसका भी पी लिया। बोले बच्चा तो भूखा है, दूध पी ही लेगा। अब कयाधु आती है कि पुत्र मैं तो नहीं पहचान पाई कौन सी माँ है इसकी, दोनों का दूध पी लिया। अब चक्कर में पड़ गई कि कैसे पहचाने। राजसभा में बुलाया गया। प्रहलाद तो नीति के हिसाब से चल रहा था। प्रहलाद ने कहा बच्चे के बीच में से 2 टुकड़े कर दो और आधा एक को दे दो, आधा एक को दे दो। जब असली माँ थी वो चिल्ली मार के रोने लगी, नहीं नहीं नहीं, इसको ही दे दो, 2 टुकड़े मत करो। प्रहलाद पहचान गया कि इसकी माँ ये है। दूसरी वाली तो कुछ नहीं बोली, उसके दर्द क्यों होगा। तो कहा अब क्या किया जाए, मृत्यु होगी इसको तो। क्यों? क्योंकि इसने अनीति अपनाई, अन्याय किया इसने। एक माँ से पुत्र को छीना, झूठ बोला। तो बोले तेरी क्या इच्छा। बोले क्या इच्छा है, आप नहीं मारोगे तो मेरा पति मेरे को मार देगा। तो कहा तेरा पति क्यों मार देगा। बोला मैं मेरे पीहर गई हुई थी, पति ने कहा यदि तेरे पुत्र नहीं होगा तो घर में माता ना आएगी तो जान से मार दूंगा। तो कहा इसको इसके घर पे पहुंचा के और इसके पति को समझा दो कि यदि इसके और इसकी बच्ची के कुछ हुआ तो राजा का दंड तैयार है। न्याय करना बुद्धिमता है, व्यवहार में न्याय होना चाहिए। यदि व्यवहार में न्याय नीति होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, व्यवहार में यदि अनीति अपना रहे हैं, झूठ जालसाजी बेईमानी कर रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। ये मनुष्य जीवन के महत्व को बता रहे हैं कि सत्संग में आकर के ये चीज़ें अपनाओगे तब जाके आप नित्य को पाओगे, उस संत को पाओगे। तो संत की नीति क्या है? संत की नीति है कि सबसे प्यार भाव शांति से रहो, सत्यमय जीवन जियो, ये संत की नीति है। और सत्संग में आकर यही हमने जाना है। सत्य बोलो, सत्य के रास्ते पे चलो, ये संत की नीति है। भाव में यानी गुण में रहो, अवगुण किसी के देखो मत, अवगुण खुद में मत भरो, ये संत की नीति है। तब जाकर के नित्य को पाओगे और जीवन में नित्य आनंद यानी नित्य नित्य आनंद ही आनंद आएगा और जीवन सार्थक होगा, खुश होगा। फिर क्या होगा? सुंदर विचार बनेंगे। नीति से सुंदर विचार बनेंगे तो भगवान का भाव, भगवान का प्यार अंकुरित होता रहेगा और हमसे हमारी अंदर की गंदगी छूटती जाएगी और हम नीति के रास्ते पर चलते हुए नित्यानंद को पाएंगे। फिर बाद में क्या होगा? बाद में नीति भी हट जाएगी, नीति से भी ऊपर चले जाएंगे। क्यों? संत की प्रीति छुटाए झूठी रीति, और नीति अनीति दोनों से ऊपर उठ जाता है वो प्राणी। संत की प्रीति बहुत ऊंची है, सब कुछ हट जाता है उसमें। उसमें नीति भी नहीं रहती, रीति भी नहीं रहती, कुछ नहीं रहता उसमें। तो रहता तो सिर्फ भाव रहता है, भक्त और भगवान रहता है। तब प्राणी के जीवन में क्या आता है? आनंद ही आनंद, उल्लास ही उल्लास आता है। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।